गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा नाम है सुनील। आज अपनी क्लास होगी क्लास फिफ्थ। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? फिफ्थ क्लास। अपना टॉपिक चल रहा है टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? काल। तो प्रेजेंट टेंस अपना खत्म हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना टेंस खत्म हो चुका है। अब आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकंड टेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे? अपन पहचान देखेंगे कि इस टेंस को कैसे पहचाने। तो सबसे पहले अपन इसकी पहचान लिखेंगे। कोई भी हिंदी वाक्य आएगा फिर इंग्लिश सेंटेंस आएगा, उसको अपन कैसे पहचानेंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रही है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। पहचान हो गई अपनी। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। देखो इसमें क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई बात मैं आपसे जो पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा रहा हूं। तो इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रही है। रहा है लड़की के लिए आता है, रही है लड़की के लिए आता है, और रहे हैं बहुत सारे बच्चों के लिए आता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? इज, एम, आर। अब इज किसके लिए यूज होगी? एम किसके लिए यूज होगी? और आर किसके लिए यूज होगी? प्रयोग में लेंगे। तो मैं इनको तीनों को विस्तार से बताता हूं आपको। इसका यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट इसका यूज कैसे करेंगे? किसके लिए यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन। एक वचन। अब एक वचन क्या होता है? एक वचन होता है ही, शी, इट, नेम। किसका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट? ही, शी, इट और नेम। किसके साथ यूज करेंगे? ही, शी, इट, नेम। ये क्या चीज है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं एक वचन। हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन। इसका यूज किसके साथ होता है? ही, शी, इट, नेम। ही किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए। शी लड़कियों के लिए। इट्स किसी भी निर्जीव वस्तु, जैसे टेबल, चेयर, बोर्ड, कुछ भी होता है एग्जाम्पल। और नेम किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। फॉर एग्जाम्पल सोहेल, नेहा, एक्सेट्रा, किसी का भी नाम। ठीक है, इसका यूज हो गया। उसके बाद आएगा एम का यूज। एम का यूज हमेशा किसके साथ करेंगे? आई के साथ। और लास्ट में आएगा आर। आर का यूज करेंगे
यू वी दे, यू वी दे। यू मतलब क्या होता है तुम, वी मतलब क्या होता है हम, और दे मतलब क्या होता है वे। यू वी दे के साथ करेंगे, और ये क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, बहुवचन। प्लूरल सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, बहुवचन। अपन को पता लग गया किसके साथ यूज करते हैं, ही शीट नेम के साथ, एम आई के साथ हमेशा, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो मैं इस स्ट्रक्चर को फॉर्मूले को किसमें करता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्योंकि बस ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, किस सेंटेंस में यूज होगा, कैसे होगा, ये अपन हिंदी और इंग्लिश के कुछ एग्जांपल लेंगे। मैं पहले हिंदी में लिखूंगा, फिर उसको ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में। मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और सी मतलब क्या होता है। ये मैं इससे पहले वाली क्लासों में डिस्कस कर चुका हूँ। आप उन वीडियो को देख के इन सबों को सीख लीजिए। अगर आपको ये सब कुछ ही नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं, सीता गाना गाती है। सीता गाना गा रही। जो अपने सेंटेंस बोला, सीता गाना गाती है, ती है किस में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे क्या आ रहा है, रही है। तो सबसे पहले अपन पहचान पकड़ेंगे, क्या आ रहा है, रही है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सीता क्या चीज है, सब्जेक्ट है, क्योंकि काम को कौन कर रहा है, सीता क्या कर रही है, गाना गा रही, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता। गाना गा रही है, गाना क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के होते हैं, तो पिछली वीडियो में देख लेना। तो गा रही है, ये क्या होती है, पूरा मैं जो गोला लगा रहा हूँ ये क्या होती है, क्रिया मतलब वर्ब, जो हिंदी वाक्यों की कहां पे आती है, अंत में आती है। इसका ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। अब सीता क्या है, एक लड़की का नाम है सीता, तो सीते के साथ क्या आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, उसके साथ किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का, इज का। सीता इज, यहां तक अपना हो गया। उसके बाद इज एनवायरमेंट का अपना यूज कर लिया। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होती है, जो हिंदी वाक्यों के अंत में आती है, क्या है, रही है। तो क्या है, गा रही है। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। सिंग क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो क्या आएगा, सिंगिंग, सिंगिंग। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। सिंगिंग अ सॉन्ग, एक क्या चीज लगाया है यहाँ पे, क्या लगाया है, आर्टिकल लगाया है, सिंगिंग अ सॉन्ग। ये अपना हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इस सेंटेंस को अच्छी तरह समझना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज में, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके बताना। उसके आगे भी वीडियो में उसको डिस्कस करके समझा दूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास लेके। ये अपनी क्लास 10 पे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है जो काम लगातार हो रहा है, जैसे चल रहा है। पहचान सबसे पहले पकड़नी है, उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज कर देंगे। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल नंबर सेकंड, राम मैदान में क्रिकेट।
क्रिकेट खेल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसकी पहचान पकड़ेंगे। पहचान कैसे पकड़ेंगे? रहा है, रही है, रही है, ये क्या होगी? इसकी पहचान होगी। कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राम क्या कर रहा है? मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे अपन? सब्जेक्ट पकड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य को करने वाला। तो कौन काम कर रहा है? राम कर रहा है। राम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ये क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सीधा बोलते हैं मैदान में क्या है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए सब्जेक्ट से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या और किसे? क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। किसे? नहीं पता। सी में क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री में मैदान में। ये क्या आएगा? सी, मतलब शेष बचा हुआ। ओके, ठीक है। और हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आती है? हिंदी वाक्यों के अंत में आती है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। जो मैं एक सर्किल बना के आपको दिखा रहा हूं, ये क्या होती है? वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, जो हिंदी वाक्यों के वहां पे आती है, अंत में आती है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। राम। राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज। क्या कर रहा है? राम इज प्लेइंग। खेल रहा है, मतलब वर्ब प्ले। प्ले क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, क्या आएगा? प्लेइंग। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखो, इस एमआर में से लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी प्ले, प्ले में आईएनजी लगा दिया, उसके बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अब क्या आएगा? सी। इन द ग्राउंड। मैदान में इन द फील्ड, इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। फील्ड यूज होता है, फील्ड का यूज करते हैं किसी कोई भी सर्कस हो रहा है उसमें। तो ग्राउंड और फील्ड एक तरह की बात है, कोई नहीं, अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आंसर किस चीज में पूछा गया है, ऑप्शन के ऊपर या फिर कैसे कैसे भी। ठीक है। एक सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, थोड़ा और खुल के लिखता हूं। मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा है, रही है, रही है, पहचान होगी। कौन से हो गए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वहां हम पहचान हो गई, और वर्ब ये क्या हो गई? वर्ब। ट्रांसलेट करो। मैं मतलब आई के साथ हमेशा किसका यूज होगा? एम। आई एम ईटिंग। ईट मतलब खाना, आईएनजी ईटिंग, फूड। आई एम ईटिंग फूड। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का हो गया, आई के साथ एग्जांपल हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट का। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है? यू, वी, दे। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 है, हम बाजार जा रहे हैं। हम बाजार जा रहे हैं। ये अपना हिंदी का एक सेंटेंस हो गया।
तो सबसे पहले पहचान करेंगे इसकी क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या हो गई, इसकी पहचान हो गई। ये कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हम। सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। जा रहे क्या है, वर्ब। अगर अपन को सब्जेक्ट का पता नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का पता नहीं होगा और वर्ब का पता नहीं होगा तो अपन किसी भी हिंदी वाक्य की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले अपन को बेस क्लियर करना है इंग्लिश का। क्या करना है, बेस क्लियर करना है। बेस क्लियर अगर अपना हो जाता है तो अपन किसी भी हिंदी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी हिंदी चैप्टर को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। लेकिन अपन को हर वर्ड का, हर हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए अपन को वोकैब अच्छी करनी पड़ेगी। वोकैब के लिए अपन को हैबिट में डालना पड़ेगा कि डेली अपन को 10 वर्ड करने ही है। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया तो मैं डेली 10 वर्ड्स भी अपने डालता हूँ, तो उनको आप बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन उनको फिर जोड़ जोड़ के याद करना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। एक बोलना और एक लिखना, एक समझना, ये सब कुछ एक बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है, अगर अपन ने कैच कर लिया, बचपन में ही कैच कर लिया, तो अपन इजी तरीके से सामने वाले से अच्छी तरह से बातें कर पाएंगे, उसकी बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि फॉरेन कंट्रियों पे इंग्लिश लैंग्वेज ही ज़्यादा बोली जाती है, तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि अपना बेस कवर करने के लिए बेसिक चीज़ को कवर करो। सबसे पहले अपन को छत पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, धीरे धीरे करके कहाँ पहुँचते हैं, छत पे पहुँचते हैं। उसी तरह अपन को धीरे धीरे मेहनत करनी चाहिए। अपना बेस अच्छा पकड़ कर लो, आगे का इजीली से हो जाता है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, बातें यहीं पे खत्म। ये बातें नहीं बताई मैंने बातें इसलिए बताई क्योंकि अपना बेस ही कवर नहीं होगा तो अपन हिंदी, किसी ने अपन से बोल दिया हिंदी चैप्टर को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, तो अपन घबरा जाते हैं। तो अपना बेस है वो कवर करो। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो, समझो इसको। जो चीज समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अगर आपके कोई भी फ्रेंड है, उसको इंग्लिश में वीक है, सभी को डर लगता है, तो इन वीडियो को उनको शेयर करो, वो भी सीखे और आप भी सीखो और आपकी वजह से किसी और भी, कोई और भी सीखे। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हमको क्या बोलते हैं, वी। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर। ये आ गया आर। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो के साथ क्या आएगी, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी आर गोइंग टू, ठीक है, प्रपोजिशन है। गो के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज होगा। गो टू मार्केट। तो अपन ने 4 एग्जांपल दे दिए इसके। 4 एग्जांपल देने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे जरूर बताना।